हिना साहब के प्रति। आप भी घूमते हैं, आप भी लगातार सर्वे कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ऐसा माहौल तो मुझे लगता है कि जब ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी नहीं था। लोग स्वतः स्फूर्त बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी नेता के अपने 2 कदम आगे चल के और हिना जी को आज वोट देके संसद में भेजने का मन बना चुके हैं। और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है हिना जी, जो मुस्लिम धर्म से होते हुए भी लगातार, ये नहीं कि चुनाव के समय ही, पिछले बार देखोगे राजन जी महाराज की जो कथा थी गांधी मैदान में, वहाँ भी उस कथा में उन्होंने शिरकत करने का काम किया। एनडीए बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट हमारे आए हुए हैं उनका जो एक इतिहास रहा है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जदयू छोड़ते हुए कि अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरा भगवाकरण हो जाता, ये एक बार निर्दलीय के रूप में पे ओम प्रकाश जी जीत के गए थे सिवान से, उससे भी ज़्यादा हवा आज की निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। लोक जनशक्ति पार्टी सिवान के पूर्व जिला अध्यक्ष और जनसुराज मुहिम के मजबूत स्तंभ भाई अभिषेक कुमार सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, और लोकसभा चुनाव में क्या चल रही है सिवान की स्थिति और सिवान की फिजाओं में किस प्रकार की राजनीतिक जो है बू आ रही है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभिषेक कुमार सिंह जी राजनीति के बहुत एक शुचिता से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। क्या हाल है? अभी तो चुनावी तपिश, मौसम की तपिश बढ़ी हुई है, साथ साथ चुनावी तपिश भी बढ़ी हुई है। क्या लगता है सिवान में? सिवान इस बार ऐतिहासिक मोड़ पे है, और जो पुराना इतिहास एक बार निर्दलीय के रूप में पे ओम प्रकाश जी जीत के गए थे सिवान से, उससे भी ज़्यादा हवा आज की निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। सिवान के चारों कोने पे लोग स्वतः स्फूर्त बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी नेता के अपने 2 कदम आगे चल के और हिना जी को आज वोट देके संसद में भेजने का मन बना चुके हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब को एक वोट हिना साहब को देके और शहाबुद्दीन को लोग श्रद्धांजलि देने को तैयार हैं। बिल्कुल, जो चीज़ें शहाबुद्दीन साहब को जो वोटें नहीं मिली, जिन वोटों ने शहाबुद्दीन साहब से भी परहेज रखा, वो सारे वोट भी हिना जी की झोली में लोग देने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण सिवान में आने वाले समय में आपको मिलेगा कि सिवान की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। एक बहुत बड़ा देख रहे हैं कि पूरे देश में जहां मोदी की लहर चल रही है, लोग कह रहा है कि मोदी की गारंटी है, मोदी की लहर है, और उसमें भी सिवान जैसे जगह पे हिना साहब की लहर कहाँ तक है? देखिए, अगर पीछे हम जाएंगे इसमें देखेंगे, एक तो जो एनडीए बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट हमारे आए हुए हैं उनका जो एक इतिहास रहा है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जदयू छोड़ते हुए कि अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरा भगवाकरण हो जाता, ये इसकी नाराज़गी जो भाजपा के या एनडीए के जो कोर वोटर है उनके ऊपर ज़बरदस्त रूप से पड़ा है। वो कहीं ना कहीं नाराज़ है अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसे व्यक्ति को कौन सी मजबूरी आप पड़ी थी कि आपको सिंबल देना पड़ा। और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है हिना जी, जो मुस्लिम धर्म से होते हुए भी लगातार, ये नहीं कि चुनाव के समय ही, पिछले बार देखोगे राजन जी महाराज की जो कथा थी गांधी मैदान में, वहाँ भी उस कथा में उन्होंने शिरकत करने का काम किया था, और लगातार भगवा तस्वीरों को हम भी देखे थे, बैठ कर कथा का श्रवण किया था। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल पहले की बात है, तो उस समय कोई चुनाव था नहीं, कुछ था, उस समय वो जाके उस भगवे रंग में बैठ के और प्रवचन सुनी थी। और एक व्यक्ति जो टिकट लेके आता है और कहता है कि हम अगर पार्टी नहीं छोड़ते तो मेरा भगवाकरण हो जाता, तो जनता देख रही है, जनता समझदार है, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, और जनता कह रही एकदम चलेंगे, हिना के साथ ही चलेंगे, जो हमारे भगवे को साथ लेके चले, जिसके लिए किसी रंग से परहेज नहीं है, हर रंग उसका अपना रंग है। तो एक विश्वास जनता में हिना के प्रति देखने को मिल रहा है। और बिहारी चौधरी जी भी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। जी, और बिहारी चौधरी जिले के सम्मानित नेता हैं, स्पीकर भी रहे, बुजुर्ग नेता है। मुझे लगता है कि कैंडिडेट हैं, हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। हमारी समझ से शायद उनको ये चुनाव से परहेज करना चाहिए था, और वो उम्र के अंतिम पड़ाव पे है। आप तो राजनीति के शुचिता संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं, क्या लगता है सिवान में माहौल क्या है, अभी मुद्दा क्या है चुनाव का? ये चुनाव 15-20 वर्ष में पहली बार ऐसे होने जा रहा है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगरा, पिछड़ा, ऊंच नीच सारे भेद मिट गए हैं, और सारे लोग विकास के लिए, क्योंकि लगातार सिवान इधर अपराध के नाम पे, अपराधी के नाम पे लोगों को समझा के, गुमराह करके दलों ने वोट लेने का काम किया, और विकास का जो पहिया था सिवान में ठप हो गया था। स्पेशल ट्रेनें चला करती थी, उसको रोकने में 4-4 साल लग जाते हैं, उसका स्टॉपेज दिलाने में। तो लोग कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहे थे, और आज उनको दिखाई दे रहा है विकास के नाम पे हिना साहब के रूप में। तो सारे लोग दलों के दलदल से बाहर निकल के, धर्म के दलदल से बाहर निकल के, जात के दलदल से बाहर निकल के, और एक सुंदर, समरस, विकासशील सिवान बनाने के लिए कृत संकल्पित सिवान की जनता हो चुकी है।
हैना साहब के पक्ष में। हिना साहब के प्रति आप भी घूमते हैं, आप भी लगातार सर्वे कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ऐसा माहौल तो मुझे लगता है कि जब ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी नहीं था। खटिया छाप। खटिया छाप से वही चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी भी मैं आ रहा हूँ, करसौत में मैं था, वहाँ पे तमाम लोग, सारे लोग एकदम एक स्वर से पूरे गांव के लोग मन बना चुके हैं वहाँ पे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी पुनः सरकार में आती है तो संविधान के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, इस देश संविधान से चलता है और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई भी सरकार आए जाए उसके कुछ प्रावधानों का सदुपयोग दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन संविधान को इस देश से मिटाया नहीं सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान था, संविधान है और संविधान रहेगा। अपील क्या करेंगे सिवान के लोगों से? हमारी यही अपील सिवान की जनता से है कि अब जो हमारा मेमोंटो बना हुआ है, जो एक स्पीड बनी हुई है, जो गति बनी हुई है हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति, उस मोमेंटो को बरकरार रखना है। कहीं किसी अफवाह, किसी गलत बयानी में नहीं पड़ना है और अंतिम लक्ष्य तक, जो हमारा लक्ष्य है कि सिवान से इस बार एक सकारात्मक परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन के रूप में हमें हिना साहब को चुन के भेजने के लिए अंतिम दिन तक कृत संकल्पित रहना होगा और इसके लिए हम तैयार भी हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सिवान के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, अभी प्रशांत किशोर के जन स्वराज मुहिम से जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि हैना साहब के पक्ष में पूरे जिले में एक लहर चल रही है और हैना साहब को इस बार सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, अभिषेक कुमार सिंह जी के विचारों से कितने सहमत हैं कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। मुझे आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक आपको सादर सीताराम।